कांग्रेस के नेता सिर्फ चुनाव के दौरान ही लोगों को नजर आते हैं, नहीं तो वे दिल्ली की गलियों में घूमते मौज मस्ती करते दिख जाते हैं। अमित शाह ने असम में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं पर यह गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने नाम लिए बिना असम जातीय परिषद और राइजोर दल को कांग्रेस की सहयोगी पार्टी करार दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीसरा असम दौरा। कांग्रेस अजमल पर साधा निशाना। कांग्रेस की एक पद्धति है, चुनाव आता है तभी दिखाई पड़ती है। असम को बाढ़ मुक्त बनाने का बड़ा वादा। हम असम को बाढ़ मुक्त बनाना चाहते हैं। असम में बाढ़ की समस्या का समाधान होगा, इसके लिए 5 साल का समय लगेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह वादा किया है। आज बटद्रवा में एक मेगा रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम की जनता से यह वादा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर अगले 5 सालों में बाढ़ की समस्या का समाधान किया जाएगा। असम को हर बार बाढ़ की प्रताड़ना झेलनी पड़ती और बाढ़ के कारण लाखों करोड़ों लोग अपना स्थान छोड़कर जाते हैं। यहाँ सैटेलाइट के माध्यम से पूरे 4 वर्षा का पिक्चराइज किया गया है। ऐसे स्थान ढूंढे गए हैं जहां से पानी को डाइवर्ट कर कर बड़े बड़े तालाब बनाए जाएंगे, वहां पर्यटन क्षेत्र बनाए जाएंगे, वहां इरिगेशन के लिए बहुत बड़ा पानी का एक तालाब बनाया जाएगा और असम को बाढ़ मुक्त करने का काम किया जाएगा। मित्रों, मैं आज असम की जनता को कहने आया हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। अगले 5 साल में हम असम को बाढ़ मुक्त बनाकर असम की जनता को वापस देंगे। लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अजमल के साथ रहने वाली कांग्रेस असम को बचाने की बात कहती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की 70 साल की सरकार की तुलना भाजपा की 7 सालों से की। मित्रों, आज चुनाव आने वाला है। कांग्रेस की एक पद्धति है, चुनाव आता है तभी दिखाई पड़ती है। पहले दिल्ली की गलियों में घूमते रहते हैं, मौज मजे करते हैं। जब चुनाव आता है दिखाई पड़ते, फिर से उन्होंने चालू किया है। चुनाव आया तब, और इस बार चुनाव में तो एक विशेष बात दिखाई पड़ती है। असम में अंदर चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल के साथ आओगे और असम की सुरक्षा की बात करोगे। असम की जनता आपको जानती नहीं है। आप क्या बदरुद्दीन अजमल की भाषा नहीं सुनते हो? इस प्रकार की घोर कौमवादी बात करने वाले के साथ कुर्सी के मोह में आप निकले हो। असम की जनता आपको जानती है। मैं आज इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को खुली चैलेंज देता हूं। मैंने तो गिनाया हमने क्या किया है। 15 साल तक यहां से आपने प्रधानमंत्री भेजा। मनमोहन सिंह यहां से ही गए थे राज्यसभा सदस्य बनाकर। 15 साल में यहां आपकी सरकार रही। असम के लिए क्या किया, इसका हिसाब किताब लेकर आ जाओ। हमारे युवा मोर्चा का अध्यक्ष को मैं भेज दूंगा। 2-2 हाथ हो जाए, एक बदब आपके 70 साल और एक और हमारे 7 साल। वहीं गृह मंत्री ने असम में चुनाव के दौरान खड़े हुए नए राजनीतिक पार्टियों के नाम लिए बगैर ही उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए ही नई पार्टियों का गठन किया गया है। अमित शाह ने बटद्रवा के सभा से ही असम में 2/3 बहुमत के साथ फिर से दिसपुर में सरकार बनाने का दावा किया। असम आंदोलन के वक्त जिस कांग्रेस ने असम के युवाओं पर गोली चलाई, इसको जिताने के लिए आंदोलन करने वाले अलग अलग नाम से भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए खड़े हुए। उनका मकसद है कांग्रेस को जिताना। सबको मालूम है कि वो सरकार नहीं बना सकते। उनको भी मालूम है वो सरकार नहीं बना सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के वोट को कम कर कर कांग्रेस को जिताने का काम बड़ा दुखद है। बहुत दर्द होता है। असम की जनता ये समझती नहीं। क्या उनको ऐसा लगता है कि असम की जनता को इस तरह से मूर्ख बनाया जाएगा? और ये जो आंदोलन जीवियों ने नई पार्टी बनाई है, उनको मालूम नहीं है
आसाम की अस्मिता की बात करने वाली आसाम गण परिषद हमारे साथ है। पूरे भारत के साथ आसाम को जोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद दोनों मिलकर अगले चुनाव में 2/3 से ज्यादा वोट सीटों के साथ यहां सरकार बनाने वाली। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गौरव गेंडे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार वोट बैंक की लालच में गेंडों की हत्या करवा रही थी और हत्यारों की रक्षा कर रही थी। उन्होंने लोगों से पूछा कि जो बदरुद्दीन अजमल के साथ बैठे हैं वे घुसपैठ रोक सकते हैं क्या। आसाम के गौरव की बात करते हैं। आसाम का गौरव गेंडा आपके शासन में एक घुसपैठिए गेंडों का शिकार करते थे। आप क्या करते थे? नहीं रोकते थे क्योंकि वोट बैंक की लालच थी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप सभी जरा जोर से हाँ ना बोलना। अजमल के साथ जो बैठे हैं वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जोर से बोले, रोक सकते हैं क्या? आसाम के गेंडे को बचा सकते हैं क्या? साल के भीतर शाह का यह तीसरा असम दौरा है। इससे पहले 24 जनवरी को उन्होंने असम में एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम पहुंचकर कई योजनाओं को लॉन्च किया था। बता दें कि भाजपा ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 100+ का लक्ष्य रखा है। राज्य में इसी वर्ष अप्रैल मई में चुनाव निर्धारित है। ब्यूरो इनपुट के सहयोग से न्यूज डेस्क रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट लाइव।